भीम का क्रोध, धृष्टद्युम्न का द्रोणाचार्य को बुरा कहना। संजय कहते हैं, महाराज, अर्जुन की बात सुनकर वहां जितने महारथी बैठे थे सब चुप रह गए। किसी ने बुरा या भला कुछ भी नहीं कहा। तब महाबाहु भीमसेन क्रोध में भरकर बोले, पार्थ, वनवासी मुनि अथवा उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण की भांति तुम भी धर्मोपदेश करने बैठे हो। जो संकट से अपनी तथा दूसरों की रक्षा करता है, संग्राम में शत्रुओं को क्षति पहुंचाना जिसकी जीविका है, जो स्त्रियों और सत्पुरुषों पर क्षमा भाव रखता है, वह क्षत्रिय शीघ्र ही धर्म, यश तथा लक्ष्मी को प्राप्त करता है। क्षत्रिय के संपूर्ण सद्गुणों से युक्त होते हुए आज मूर्खों की सी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तात, तुम्हारा मन धर्म में लगा हुआ है, तुम्हारे भीतर दया है, यह बहुत अच्छी बात है। किंतु धर्म में प्रवृत्त रहने पर भी तुम्हारा राज्य अधर्म पूर्वक छीन लिया गया। शत्रुओं ने द्रौपदी को सभा में लाकर उसका केश खींचा और हम सब लोग वल्कल धारण कर 13 वर्ष के लिए वन में निकाल दिए गए। क्या हमारे साथ यही बर्ताव उचित था? ये सब बातें सहन करने योग्य नहीं थी, फिर भी हमने सह ली। हमने जो कुछ किया है वह क्षत्रिय धर्म में स्थित रहकर ही किया है। शत्रुओं के उस अधर्म को याद कर आज मैं तुम्हारी सहायता से उन्हें उनके सहायकों सहित मार डालूंगा। मैं क्रोध में भरकर इस पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता हूँ, पर्वतों को तोड़ फोड़ कर बिखेर सकता हूँ, अपनी भारी गदा की चोट से बड़े बड़े पर्वतीय वृक्षों को तोड़ डालूंगा। इंद्र आदि देवता, राक्षस, असुर, नाग और मनुष्य भी यदि एक ही साथ लड़ने आ जाएं, तो उन्हें बाणों से मारकर भगा दूंगा। अपने भाई के ऐसे पराक्रम को जानते हुए भी तुम्हें अश्वत्थामा से भय नहीं करना चाहिए, अथवा तुम सब भाइयों के साथ यही खड़े रहो। मैं अकेला ही गदा हाथ में लेकर शत्रुओं को परास्त करूंगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर धृष्टद्युम्न बोला, अर्जुन, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना तथा दान देना और प्रतिग्रह स्वीकार करना, यही 6 कर्म ब्राह्मणों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से किस कर्म का पालन द्रोणाचार्य करते थे? अपने धर्म से भ्रष्ट होकर उन्होंने क्षत्रिय धर्म स्वीकार किया था। ऐसी अवस्था में यदि मैंने उनका वध किया तो तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? जो ब्राह्मण कहलाकर भी दूसरों के प्रति माया का प्रयोग करता हो, उसे यदि कोई माया से ही मार डाले तो इसमें अनुचित क्या है? तुम जानते हो मेरी उत्पत्ति इसी काम के लिए हुई थी, फिर भी मुझे गुरु हत्यारा क्यों कहते हो? जो क्रोध के वशीभूत हो, ब्रह्मास्त्र न जानने वाले को भी ब्रह्मास्त्र से नष्ट करता है, उसे सभी तरह के उपायों से क्यों ना मार डाला जाए? उन्होंने दूसरों के नहीं, मेरे ही भाइयों का संहार किया था, अतः उसके बदले उनका मस्तक काट लेने पर भी मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ है। राजा भगदत्त तुम्हारे पिता के मित्र थे, उन्हें मारकर जैसे तुमने अधर्म नहीं किया, उसी प्रकार मैंने भी धर्म से ही शत्रु का वध किया है। जब तुम अपने पितामह को भी युद्ध में मारकर धर्म का पालन समझते हो, तो मैंने जो पापी शत्रु का संहार किया उसे अधर्म क्यों मानते हो? बहन द्रौपदी और उसके पुत्रों का ख्याल करके ही मैं तुम्हारी कठोर बातें सहे लेता हूँ, इसमें और कोई कारण नहीं है। अर्जुन, ना तो तुम्हारे बड़े भाई असत्यवादी हैं और ना मैं पापी। द्रोणाचार्य अपने ही अपराध के कारण मारे गए हैं, अतः चलकर युद्ध करो।